स्टील स्टॉप फ्रॉम देम, यानी ताकि वही मसला है, ताकि रस्ट ना लगे। जिंक और निकल इन दोनों को इसलिए इस्तेमाल किया जाता है, कोटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ताकि चीज़ महफूज हो जाए, चाहे वो स्टील की हो या आयरन की हो, ताकि उसको जंग ना लगे। उर्दू में इसको कहते हैं जिस्ट, एक सख्त सफेद धात है। उसके बाद नीचे देखें कि थर्ड लाइन में निकल इज ऑल्सो यूज टू मेक सम सिल्वर कॉइन्स, कुछ चांदी के सिक्के बनने में भी ये इस्तेमाल होता है। इंडोनेशिया इज द फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ निकल इन दी वर्ल्ड, और मुस्लिम वर्ल्ड में इंडोनेशिया वो मुस्लिम कंट्री है जो निकल प्रोड्यूस करने वाला वर्ल्ड में 4 नंबर पर है। तो ये एज ए एमसीक्यू आपको आ सकते हैं। ये असल में ये चैप्टर ही इस हवाले से है कि कौन कौन से मिनरल्स और नेचुरल रिसोर्सेज मुस्लिम कंट्रीज के पास हैं और उनमें दुनिया में वो रैंकिंग उनकी क्या है। उसके बाद है नेक्स्ट गोल्ड। गोल्ड के बारे में तो सबको पता है, सोना। और इसके बारे में आप देखें कि ये अब आज के ज़माने में गोल्ड सिर्फ ज्वेलरी के लिहाज से ही इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि और भी बहुत सी इंडस्ट्रीज में गोल्ड यूज होता है। और टुडे गोल्ड इज यूज्ड इन साइंटिफिक इक्विपमेंट, साइंटिफिक इक्विपमेंट में यूज होता है, स्पेशली फॉर मेकिंग इंपॉर्टेंट कनेक्शंस इन कंप्यूटर्स में इंपॉर्टेंट कनेक्शंस के लिए, एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट। गोल्ड इज वाइडली यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, इन सैटेलाइट जो स्पेस में छोड़ते हैं उसमें भी यूज होता है। और नीचे आपको एक पिक्चर में भी ये नजर आएगा कि किस तरह से सैटेलाइट में एक गोल्डन सी चीज देखें, ये जो पिक्चर में ये जो गोल्डन आपको नजर आ रहा है, गोल्डन कलर, ये गोल्ड यूज हुआ है। तो ये सैटेलाइट है जो स्पेस में है। उसके बाद है इसको भी, यानी कि टार्निश का मतलब बिकॉज इट विल नॉट टार्निश, ये गोल्ड भी असल में इसको भी ये भी आलूदा नहीं होता, गंदा नहीं होता। और ये जो है ये भी आपको फर्स्ट पैराग्राफ में ये भी है, देखो आपको एमसीक्यू कर सकता है, इट इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ ऑल मेटल्स इन दी वर्ल्ड एंड विल नेवर रेस्ट। गोल्ड तमाम जो जितने भी कंडक्टर्स हैं उनमें सबसे बेस्ट मेटल है, क्योंकि इसको रंग नहीं लगता, इसको नेवर रेस्ट, इसको रंग नहीं लगता। और टार्निश का भी यही मतलब है कि इसको ये आलूदा नहीं होता, ये मैला नहीं होता। गोल्ड इज समटाइम्स यूज्ड फॉर मेकिंग आर्टिफिशियल टीथ, बाजुकात आर्टिफिशियल टीथ भी गोल्ड के बनवाए जाते हैं। इंडोनेशिया वर्ल्ड में 7th नंबर पर है, एंड उज्बेकिस्तान 9th और उज्बेकिस्तान 9वें नंबर पर है। अमंग द टॉप 10 प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड गोल्ड, दुनिया में गोल्ड प्रोड्यूस करने वाले जितने भी कंट्रीज हैं उनमें इंडोनेशिया 7th नंबर पर है और उज्बेकिस्तान 9th नंबर पर है। और ये देखें आप कि गोल्ड का इस्तेमाल भी कितना अब आजकल डिफरेंट हो गया हुआ है। उसके बाद लास्ट पेज पे देखें जी, आपका पेज नंबर है 24, और यहाँ पर वो क्या कह रहा है जी, किसके बारे में बात हो रही है, सिल्वर के बारे में। चांदी भी आपको पता है एक बहुत ही अहम धात है, एक मेटल है। सिल्वर इज ऑल्सो रेजिस्टेंस टू टार्निशिंग, ये भी गोल्ड की तरह इसमें इतनी रेजिस्टेंस होती है, इतनी ताकत होती है कि ये अपने आप को आलूदा नहीं होने देता। और उसके बाद है एज वेल फॉर, चांदी की भी ज्वेलरी बनती है, कटलरी भी बनती है, जैसे कांटे, छुरी, चम्मच वगैरह। एंड सिल्वर भी, और बहुत सी सिल्वर की चीजें हैं, डिशेज हैं, कप्स हैं, ट्रेज हैं, एक्सेट्रा, बहुत सी आइटम्स हैं जो सिल्वर से भी बनती हैं। सिल्वर इज यूज्ड इन कंप्यूटर में भी ये इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये भी कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को गोल्ड की तरह। फिर नेक्स्ट लाइन में देखें आपकी लाइन नंबर 6 में, सिल्वर इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ मैनी केमिकल्स, बहुत से केमिकल्स के बनने में भी सिल्वर इस्तेमाल होता है। इट वॉज यूज फॉर कॉइन्स इन द पास्ट, माजी में चांदी के सिक्के भी बनाए जाते थे। बट टुडे, लेकिन आजकल, इट इज कंसिडर टू सॉफ्ट फॉर दिस, वो उसको सॉफ्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है। काजाकिस्तान रैंक्स 9th अमंग द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्वर, काजाकिस्तान दुनिया में सिल्वर प्रोड्यूस करने वाला मुस्लिम कंट्री है जिसका रैंक है वर्ल्ड में 9th, यानी कि काजाकिस्तान 9वें नंबर पर है दुनिया में सिल्वर प्रोड्यूस करने वाला कंट्री। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे देखें पेज, हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। और अब देखते हैं कि हमारे इससे रिलेटेड कितने क्वेश्चंस हैं जो हमने नहीं किए थे। फर्स्ट क्वेश्चन हमने नहीं किया था क्योंकि हमने गोल्ड और सिल्वर के बारे में अभी पढ़ा ही नहीं था, लेकिन आज क्योंकि हमने इसकी कर ली है, लिहाजा हम अपना क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। गोल्ड एंड सिल्वर आर प्रीशियस मेटल्स, ये कीमती धातें हैं। फाइंड आउट अबाउट देयर डिफरेंट यूजेस, आप इनके मुख्तलिफ इस्तेमाल बताएं। हाउ आर दीज मेटल्स माइंड एंड प्योरीफाइड, और किस तरह से इन मेटल्स को निकाला जाता है, माइंड किया जाता है, माइनिंग जैसे कानकुनी के दौरान इनको निकाला जाता है, और प्योरीफाइड, और इनको साफ किया जाता है। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 हम करेंगे, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 हमने कर लिया था।
اس کے بعد کوشچن نمبر 3 ہے وائی ڈو یو تھنک از کول ناٹ کامنلی یوزڈ؟ کیوں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آج کل کوئلے کا استعمال زیادہ عام نہیں ہے؟ ڈسکس دا ریزن، وہ کون سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے آج کل کوئلے کا استعمال بہت کم ہو گیا ہوا ہے؟ تو اسٹوڈنٹ یہ ہم اب دیکھتے ہیں، اپنا کوشچن ہے، یہ آنسر ہے جی یوزز۔ پہلے تو انہوں نے پوچھا تھا کہ گولڈ اور سلور کی یوزز کیا ہیں، تو یہ ہیڈنگ ہے جی یوزز آف گولڈ اینڈ سلور۔ جی گولڈ یوزڈ ان کمپیوٹرز، الیکٹرانک اکوپمنٹ، سیٹلائٹ، اسپیس اکوپمنٹ، کمپیوٹرز، میٹلز، اور اس کے بعد ہے ان میکنگ جیولری، اور جیولری بنانے میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے جی سلور کے بارے میں، وہ کہہ رہا ہے کہ سلور کا استعمال کہاں پر ہوتا ہے، تو سلور کا استعمال بھی آپ دیکھ لیں کہ یہ بھی امپورٹنٹ دھات ہے، اور اس کا بھی استعمال ہم نے پڑھا تھا کہ اس کا استعمال کہاں پر ہوتا ہے۔ سلور یوزڈ ان الیکٹرانک، سلور یوزڈ ان کمپیوٹر، پھر ہے جی اس کے بعد مینوفیکچر، بہت سے کیمیکلز بنتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ یہ مس پرنٹ ہوا ہے، اور لیکن آپ کو بعد میں اس کا صحیح پرنٹ پرووائڈ کر دیا